हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू द गेट फ्लायर। आज हम डिस्कस करने वाले गेट 2023 में मैकेनिकल ब्रांच से पूछे जाने वाले जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। काफ़ी इजी पेपर जो है आया था। अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े थे तो बहुत इजी पेपर था, काफ़ी स्कोरिंग था, काफ़ी इजी टू मॉडरेट पेपर जो था ओवरऑल गेट मैकेनिकल का था इस बार 2023 का। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन। तो फटाफट से इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मिनट हैंड एंड द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक क्रॉस ईच अदर डैश टाइम्स बिटवीन 9:15 AM एंड 9:45 AM इन अ डे। घड़ी की दो सुइयां, एक है यहाँ पे मिनट की सुई, दूसरी है सेकंड की सुई, वो कितनी बार आपस में क्रॉस की होगी 9:15 से लेकर के 9:45 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मिनट की सुई है और सेकंड की यहाँ पे सुई की बात की गई है। तो एक बार जो है सेकंड की सुई जो होती है मिनट की सुई को 1 मिनट में कितनी बार क्रॉस करती है? एक बार क्रॉस करती है। यहाँ पे टाइम कितना दिया है? 9:15 AM टू 9:45 AM, 30 मिनट्स का गैप है। तो 30 मिनट्स में कितनी बार जो है सेकंड की सुई ने क्रॉस किया होगा मिनट की सुई को? तो इट इज 30 टाइम्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आ जाएगा, 30 टाइम्स इट विल क्रॉस द minute hand. The second hand will cross the minute hand 30 times from 9:15 AM to 9:45 AM. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। Which one of the sentence sequence in the given option creates a coherent narrative? यहाँ पे 4 सेंटेंसेस आपको दिए हुए, इनको आपको बेसिकली अरेंज करना है इन सेंटेंसेस को। एक जो है पूरा नरेशन जो है या आप कह सकते हैं पूरा पैसेज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो पहले इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। I could not bring myself to knock. There was a number of unfamiliar voices coming from the big drawing room and the door was firmly shut. The passage was dark a bit, but then it suddenly opened into a bright kitchen. I decided I would rather wander down the passage. तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, हमें इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है, जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? There was a number of unfamiliar voices coming from the big drawing room and the door was firmly shut. So this will be the first sentence. I could not bring myself to knock. Second आपका ये हो जाएगा। Then इसके बाद what did he do? I decided I would rather wander down the passage. कि मैं जो हूँ पैसेज में घूमूंगा, ये मैंने डिसाइड किया। The passage was dark a bit, but then it suddenly opened into a bright kitchen. बहुत अंधेरा था लेकिन जब वो खुला तो एक बहुत बड़ा सा ब्राइट किचन जो था वो था। तो दिस विल बी द लास्ट सेंटेंस। तो सीक्वेंस इसकी क्या होगी? सबसे पहले सेकंड वाला ऑप्शन, उसके बाद फर्स्ट, देन फोर्थ एंड देन थर्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले सेकंड वाले से स्टार्ट होगा। There was a number of unfamiliar voices coming from the big drawing room and the door was firmly shut. Right? तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी it will be 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, पढ़ना पड़ता है बहुत, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि क्या कहा गया है। अदरवाइज बहुत सिंपल होते हैं, इजीली आप पूरे मार्क्स इसमें आप लोगों के आ जाते हैं। तो अगर आपने जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया अगर उसका सेकंड ऑप्शन लगाया है 2 1 4 3 सीक्वेंस लगाई है तो दैट इज द राइट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ रिसेंटली हेल्ड पेरेंट टीचर मीटिंग the teachers had very few complaints about Ravi. After all, Ravi was a hardworking and kind student. Incidentally, almost all of Ravi's friends at school were hardworking and kind too. But the teachers drew attention to Ravi's complete lack of interest in sports
The teachers believe that along with some of his friends who show similar disinterest in sports, Ravi needed to engage in some sports for his overall development. Which of the following can be logically inferred with certainty? तो इस पूरे पैसेज में क्या गया रवि के बारे में है कि एक बच्चा है जो कि पीटीएम जो है जिसके स्कूल में हुई है, और रवि जो है वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, बहुत काइंड भी है, बहुत दयालु है, लेकिन जो है और यहाँ पे ये भी बताया गया कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब भी पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं एंड दे आर ऑल्सो काइंड। बट जो रवि है उसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, और ऑलमोस्ट उसमें ये भी हमें बताया गया कि उसके टीचर्स का ऐसा मानना है कि उसके जो फ्रेंड्स हैं उनका भी सेम बिहेवियर है, दे आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। तो दैट इज वाई दे थिंक दैट कि रवि को जो है हमें इस तरीके से जो है रिक्वायरमेंट है, इट इज नीडेड टू एंगेज हिम इन सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी। इस पैसेज से हमें क्या समझ में आता है, क्या हमें इसमें बेसिकली बताया गया है, दिस वी हैव टू चेक। तो ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा बेस्ट जो है इस पैसेज को डिस्क्राइब कर रहा है। नो वन हु इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ रवि इज हार्ड वर्किंग एंड काइंड। क्या ऐसा कहा गया है कि जो भी रवि के फ्रेंड नहीं है वो काइंड और हार्ड वर्किंग नहीं है? ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। नन ऑफ रविज फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, कि रवि के जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। सम ऑफ रविज फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग एंड काइंड, कि जो रवि के जो फ्रेंड्स हैं कुछ फ्रेंड्स वो हार्ड वर्किंग है और काइंड है, या फिर ऑल ऑफ रविज फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग एंड काइंड, कि रवि के जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे के सारे जो हैं वो हार्ड वर्किंग है या काइंड हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज already mentioned almost all of Ravi's friends at school were hardworking and kind too. This is given. So option D is the right answer of this question. Right? Option D is the right answer of this question. ऐसा हम जो है इससे रिलेट कर सकते हैं, ये हमें ऐसा लॉजिकली जो है बताया गया इस पैसेज में। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ रवि's फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग एंड काइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। He did not manage to fix the car himself, so he dashed in the garage. So he dashed in the garage. So he got it fixed in the garage. Gets नहीं होगा, past tense में है, ठीक है। गॉट फिक्स्ड भी नहीं होगा क्योंकि here we are talking about the car. गेटिंग इट फिक्स्ड भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। गेट फिक्स जो है वो आपका ये मतलब यहाँ पे सेंटेंस जो हमें पास्ट टेंस का दिया तो सिर्फ पास्ट टेंस ही आएगा, तो इट विल बी ही डिड नॉट मैनेज टू फिक्स द कार हिमसेल्फ, सो ही गॉट इट फिक्स्ड इन द गैराज। So option A is the right answer of this question. क्वेश्चन नंबर 5, डेफिनेटली 2 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। पाई चार्ट हमें यहाँ पे दिए हुए हैं 2। A certain country has 504 universities of 25,951 colleges. These are categorized into grade 1, 2 and 3 as shown in the given pie chart. What is the percentage of higher education institutions C and U, C means colleges and universities, that fall into grade 3? तो जो ग्रेड 3 की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनका आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है, राइट। सो ग्रेड 3 में हम यूनिवर्सिटीज देख लेते, ये यूनिवर्सिटीज का पाई चार्ट है और ग्रेड 3 में कितने हैं 7%। टोटल कितनी यूनिवर्सिटी है 504, सो 504 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है सी एंड यू का ग्रेड 3 का 0.07, इसको प्लस कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। फिर यहाँ पे हमें किसका और किसके साथ निकालना है, कॉलेजेस के साथ,
राइट। तो कॉलेजेस यहाँ पे कितने 25,951 और ग्रेड 3 में कितने 23%। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट में 25,951 मल्टीप्लाई बाय 0.23, राइट। बाय 100 लिखने का मतलब यही बनता, 0.3 लिख दिया, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे। अब टोटल कितने कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं, तो 504 प्लस 25,951 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इनको ये कैलकुलेशन करेंगे सो यू विल गेट 22.69%। कितना आएगा 22.69। कैलकुलेशन जो है आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो इट विल बी 22.69। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा इट विल बी ऑप्शन बी 22.7, राइट। राउंड ऑफ कर देंगे तो इट विल बी 22.7%। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही आपको सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कैलसी आप सबके पास वहां पे रहता ही है वर्चुअल कैलकुलेटर, तो उससे बहुत इजीली जो है ये सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन आपने कर ली होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एनालॉजी का क्वेश्चन है। प्लांटिंग इज रिलेटेड टू सीड इन द सेम वे रेजिंग इज रिलेटेड टू, किसको रेज करते हैं हम लोग, किसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, चाइल्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लांटिंग इज रिलेटेड टू सीड इन द सेम वे रेजिंग इज रिलेटेड टू चाइल्ड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the next question. Okay. The symbol circle, star, triangle, square are filled one in each box as shown below. The rules for filling in the 4 symbols are as follows. ये 4 symbols हैं जिनको आपको इसमें फिट करना है, आपको जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें लगाना है। और क्या उसके रूल्स रहेंगे, वो रूल्स हमें बताए गए हैं। सबसे पहला है एवरी रो एंड एवरी कॉलम मस्ट कंटेन ईच ऑफ द 4 सिंबल। किस हर रो में और हर कॉलम में ये चारों सिंबल जो है वो होने चाहिए हैं, ठीक है। मतलब रिपीट नहीं होगा, किसी भी रो या कॉलम में सिंबल जो है वो रिपीट नहीं होगा, राइट। फिर उसने बोला एवरी 2x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय बोल्ड लाइंस मस्ट कंटेन ईच ऑफ द 4 सिंबल। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, 2x2 का जो है स्क्वायर हमको यहाँ पे दे रखा है लाइक दिस। इसमें भी ये चारों सिंबल जो है 4 बॉक्सेस में ये 4 अलग अलग सिंबल्स जो है यहाँ होने चाहिए हैं। सेकंड रूल ये है, मतलब एक लाइन में, एक रो में, एक कॉलम में एक सिंबल एक ही बार आएगा। 4 बॉक्सेस है तो चारों बॉक्सेस में अलग अलग सिंबल्स होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसमें 4 बॉक्सेस हैं और उस 4 बॉक्सेस के अंदर अगेन 4 बॉक्सेस है, उसके अंदर भी चारों जो है सिंबल्स होने चाहिए। कोई भी सिंबल जो है वो रिपीट नहीं होगा। Which symbol will occupy the box mark question mark? तो बेसिकली यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए लगा लेते हैं। 4 सिंबल है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे जो लास्ट वाला जो रो है इसके अंदर आप देख रहे हैं ऑलरेडी 3 सिंबल्स हमारे लगे हुए हैं। 3 सिंबल्स जो है वो लगे हुए हैं। तो कौन सा नहीं लगा है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है, तो ये स्क्वायर हमने यहां लगा दिया। अब ये वाला रो देखते, कॉलम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, एब्स्ट्रैक्ट है, स्टार मीन्स, और कौन सा नहीं है, सर्कल। तो यहाँ सर्कल लगा दिया। अब ये लग गया, यहाँ पे सर्कल लग गया और यहाँ पे ट्रायंगल है। यहाँ हमें फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी स्टार है तो यहाँ स्टार नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पे बॉक्स आएगा।
यहाँ पे क्या आएगा, बॉक्स आएगा। और अगर यहाँ बॉक्स आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे स्टार आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। इसको मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, इसको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है, क्योंकि पूरी सीक्वेंस बना लेते हैं, देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ स्टार है, यहाँ सर्कल है या बॉक्स है, तो यहाँ पे ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे स्टार है, बॉक्स, ट्रायंगल, सर्कल। अब यहाँ सर्कल है तो यहाँ स्टार सॉरी यहाँ ट्रायंगल हो गया और यहाँ पे बॉक्स हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हर लाइन में, हर रो में, हर कॉलम में चारों सिंबल्स अलग अलग हैं और हर बॉक्स में भी आप जो है देख सकते हैं कि चारों सिंबल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो जो कंडीशंस हैं वो सारी हमारी मैच कर रही हैं। अब हमसे पूछा था क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो मैंने ऑलरेडी उसे हाईलाइट कर दिया था, इट विल बी स्टार, इट विल बी स्टार। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा। आप खुद भी जो है ये रियलाइज कर रहे होंगे कि काफी सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए, पूरे पूरे मार्क्स, अगर आपने यही आंसर्स पे टिक किया है तो पूरे पूरे मार्क्स जो हैं आपके इस में जो है आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। p² minus 4q is less than 4, 3p plus 2q is less than 6, where p and q are positive integers। यहाँ पे हमें क्या पता है, p and q जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। द वैल्यू ऑफ p plus q is, हमें p plus q की जो है वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बात बोली, ये दो इक्वेशंस दिए इनइक्वालिटीज की और हमें ये बोला है कि जो ये p सिंबल है और q सिंबल्स हैं ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। मतलब आंसर जो होगा इट विल बी +1 +2 +3 +4 +5। नेगेटिव नहीं है, 0 इज ऑल्सो नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये वाला इक्वेशन हम लेते हैं, वैल्यू जो है हम रख के देख लेते हैं p एंड q की। ठीक है, मैंने अगर p की वैल्यू 1 ली और q की वैल्यू भी अगर 1 ली, सो इट विल बी जस्ट अ मोमेंट, 3 plus 2 less than 6, yes 5 is less than 6। अगर हम p की वैल्यू जो है वो 2 रखते हैं और q की वैल्यू 1 रखते हैं तो इट विल बी 6 plus 2। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही बन रहा है, फर्स्ट वाला। इसको 1 रख के देखते हैं, q को हम 2 रख के देखते हैं। So it will be 3 plus 2 7 less than 6 no। तो हमारा ऑप्शन क्या सही बन रहा है, where p and q are 1 1, where p and q are 1 1। जब आप इसे सॉल्व भी करेंगे इनइक्वालिटीज को, अगर आप इक्वल करके भी जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू जो आएगी, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट विल बी 6p plus 4q लेस देन 12, राइट, ये आ जाएगा। और ये दो इक्वेशंस हमारी जो है यहाँ पे बन जाएंगी, एक ये इक्वेशन 1 हो गई एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। तो जब हम इसको रखते हैं, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, p² minus 4q इक्वल्स टू 4 और 6p plus 4q इक्वल्स टू 12, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी p² plus 6p इक्वल्स टू 16। तो p² plus 6p minus 16 इक्वल्स टू 0, p² plus 8p minus 2p minus 16, it will be p, कॉमन निकाल लेंगे, p plus 8 minus 2p plus 8, so p
p की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी -8 और 2। तो उसने हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि वो जो वैल्यू जो है p एंड q की वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो -8 तो हो नहीं सकता, तो इट विल बी 2। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं, अगर हम 2 लेते हैं तो q का वैल्यू कितना आएगा, इसी वाली इक्वेशन में रख लीजिए, इसी वाली इक्वेशन में रख लीजिए। तो यहाँ पे है 3p प्लस 2q लेस देन 6, तो ये हो जाएगा 6 - 6, तो q की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही 0 नेगेटिव होता है, उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखते हो हमें p प्लस q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, नहीं तो हमें ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो हमारा कौन सा वाला सही बन रहा था, जिसमें p और q दोनों की वैल्यू 1 1 थी, वो हमें सही रिजल्ट दे रहा था, है ना, जब हमने यहाँ पे रखा था। तो हम क्या करेंगे, वी विल टेक p एज 1 एंड q ऑल्सो एज 1, तो उससे हमारी ये कंडीशन भी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आंसर विल बी, हमें क्या निकालना है, p प्लस q की वैल्यू, तो 1 + 1 = 2, so option B is the right answer of this question, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा p प्लस q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो 2 आ जाएगी। मैंने इसलिए वहाँ पे 0 को नहीं लिया क्योंकि 0 जो होता है वो हमारा ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर होता है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन मैच करना ज़रूरी था। कंडीशन हमें दी हुई थी कि p एंड q दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इट इज 2, p प्लस q इज इक्वल्स टू 2। सो कैंडिडेट्स, हमारे पास जितने क्वेश्चंस आए थे जनरल एप्टीट्यूड के, आपने देखे होंगे कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं मैकेनिकल में। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, आपने अगर इन्हें इसी तरीके से लगाया है तो आप पूरे मार्क्स आपके जो है जनरल एप्टीट्यूड में जो है आने वाले हैं। स्टिल कैंडिडेट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, सो यू कैन राइट इट in the comment section of this video. Good luck candidates, stay tuned to the GATE Flyer.